दर्शकों नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का विषय है दिव्यांग लोगों से भेदभाव की जो मानसिकता है और वो अभिशाप क्यों बन रही है, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे समाज में शारीरिक और मानसिक रूप से जो दिव्यांगजन हैं उन्हें दया, तिरस्कार या फिर अवहेलना की नज़रों से देखा जाता है। और ये सिर्फ उनका ही अपमान नहीं है बल्कि हमारे समाज पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो हम देख सकते हैं कि अगर ये जो दिव्यांगजन हैं, जो विशेष क्षमताएं रखते हैं, अगर इनकी हम और भी चर्चा करें तो क्या ये इनकी जो क्षमताएं हैं किसी तरह से इनकी योग्यता को कम करती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे जो समाज है इसकी सोच को बदलने की आवश्यकता नहीं है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हम करने वाले हैं हमारे कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर संजय सक्सेना जी से, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं। डॉक्टर संजय सक्सेना, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। जी, ख़ास कार्यक्रम है ये और दिव्यांगजनों पर बात हो रही है। बहुत ही स्पेशल रहते हैं हमारे समाज के लिए ऐसे लोग, क्योंकि स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं इनके पास, जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोगों में एक भेदभाव का नज़रिया रहता है इनके प्रति। तो ये जो मानसिक या फिर सामाजिक तौर पर देखें, ये जो भेदभाव रहता है, इसकी रूट्स क्या है, जड़ें क्या हैं, क्यों ये नज़रिया बन जाता है लोगों का? मैडम, दिव्यांग लोग जो होते हैं समाज में बाद में आते हैं, पहले परिवार में आते हैं जी, है ना। तो परिवार में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, शुरुआत बच्चा नहीं जानता मैं क्या हूँ जी, प्लेन पेपर की तरह है, पूरा कागज। अब वहाँ पर लिखना शुरू होता है माँ बाप के द्वारा बच्चे की कहानी जी। तो वहाँ से माता पिता जिस तरह की पहले से फीडिंग है माता पिता के लिए, माता पिता के अंदर पुराना अतीत का दिव्यांग लोगों के साथ अनुभव या परिवार में समाज में जो देखा हुआ है, उस रिकॉर्डिंग को वो अपने दिव्यांग बच्चे के ऊपर प्ले करते हैं। वहाँ से बच्चे के ऊपर डेवलपमेंट शुरू होता है, डिमोरलाइज होता है, वहाँ से बच्चे का विकास शुरू होता है। तो मानसिक रूप से लिखने की पूरी जिम्मेदारी शुरुआती दौर में माता पिता की है जी। तो माता पिता की इसमें कितनी अहम भूमिका रहती है? अगर स्पेशल चाइल्ड उनके पास आया है तो किस तरह से उसका आत्मविश्वास वो और बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आपने तो बहुत सारे केसेस देखे होंगे। क्या आत्मविश्वास की कमी रहती है ऐसे बच्चों में? अगर रहती है तो पेरेंट्स कितनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं इसमें? आत्मविश्वास मतलब आत्मा पर, अपने आप पर फोकस जी। माता पिता शुरू से सिखाते हैं, कहते हैं देखो उस बच्चे को देखो, वो कितना अच्छा है, तुम सही से नहीं चल पाते जी, तुम सही से खाना नहीं खा पाते, तुम बैठ नहीं पाते जी। तो माता पिता ने बच्चे को बाहर देखने की तरफ पूरा डाइवर्ट कर दिया जी, है ना। बच्चे को सिखाना था कि अपने अंदर की काबिलियत देखो, अपने अंदर की खूबियां देखो, पर माता पिता ने शुरू से कंपैरिजन कर करके उसको बाहर देखना शुरू कर दिया जी। अब यदि बच्चा बाहर ही देखेगा तो अपना आत्मचिंतन जी, आत्मविश्लेषण कब करेगा? बिल्कुल। शुरुआत से ही माता पिता का जो दृष्टिकोण बच्चे को दे दिया गया, बच्चे ने उसे अपना नजरिया बना लिया जी। आत्मविश्लेषण उसको तब होता है जब भविष्य में जाके कोई अच्छा इंसान उसकी खूबियों का डिस्कशन करता है जी। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको माता पिता डिमोरलाइज करके अपनी इच्छाएं और सबसे बड़ी चीज कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन करके। और हम लोग भी क्या करते हैं, उन बच्चों के साथ पहले उनकी खूबियों का विश्लेषण करते हैं, बच्चे से धीरे धीरे उनकी खूबियों पे डिस्कशन करते हैं। जैसे हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई खूबी होगी। बिल्कुल। इस यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में जो ये दुनिया चला रहा है ईश्वर, उसने हर एक को कुछ ना कुछ क्वालिटी दी है। बिल्कुल। आप इस बात को मानेंगे मैडम कि मछली अगर पानी में तैर सकती है तो वो चूहे की तरह बिल नहीं खोद सकती, और चूहा हवाई जहाज में ऊपर उड़ने की तरह, पक्षियों के उड़ने की तरह उड़ नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसे ही हर बच्चे की क्वालिटी को नोटिस किया जाता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डेवलप किया जाता है। तो माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। बच्चे का कंपैरिजन बंद करें जी, तो वो आत्मविश्लेषण करना शुरू करेगा जी। जो हमारा समाज है, सबसे पहले इंटरेक्शन जो है वो अपने परिवार से होती है, फिर अपना फ्रेंड सर्कल, समाज में फिर खुलकर आता है बच्चा। तो जब शिक्षा दी जाती है तो शैक्षणिक संस्थान जो है वो कितनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं ऐसे बच्चों के विकास में, और किस तरह का व्यवहार होना चाहिए वहाँ पर? माता पिता के बाद जब बच्चा पाठशाला में पहुँचता है जी, तो वहाँ पर उसे टीचर मिलते हैं जी, है ना। टीचर क्या होते हैं? आज का जो समाज है, जो परिवेश है, उसमें स्कूलिंग, बच्चों को पढ़ाने का तरीका या
बेसिक चीज रह गई है कि किस तरह से बच्चे के पेरेंट्स से पैसा अर्न किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। आज शिक्षा और दीक्षा 2 वर्ड हुआ करते थे पहले, बिल्कुल, जो पुराने समय में टीचर हुआ करते थे। मुझे भी अच्छे ढंग से याद है कि मेरे एक टीचर थे, वो मुझे यहाँ पर पिंच करते थे जिससे कि मुझे याद रहे। उनका पूरा फोकस सिर्फ मेरे ज्ञान को डेवलप करने पे होता था। शिक्षा और दीक्षा 2। आज के स्कूल में अगर बात की जाए तो टीचर को सबसे पहले देखना होगा कि जो बच्चा दिव्यांग है उसके अंदर एक विलक्षण क्षमता है, ये फिक्स है। क्योंकि हमारे 5 ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन की जगह पर 4 ऑर्गन किसी काम को कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा। वही बच्चा बहुत अच्छा नाम रोशन कर सकता है। आप वैज्ञानिक स्टीफन होम्स इनको देखिए, और ज़्यादातर जो दिव्यांग लोग हैं उनके अंदर जो विलक्षण क्षमता डेवलप होती है वो गुरु के द्वारा होती है। तो स्कूल में टीचर को गुरु का रोल प्ले करना पड़ेगा जी। फिर देखिए आप बच्चे को कैसे डेवलप किया जा सकता है जी। कई बार जो माँ बाप हैं वो खुद ही अपने बच्चे को बाहर नहीं लाना चाहते हैं, उनके अंदर भी वो हीन भावना रहती है कि हमारा बच्चा स्पेशल है। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और डॉक्टर से, मनोवैज्ञानिक से अगर वो कंसल्ट करते हैं तो कितना ज़रूरी है और कितना हेल्पफुल हो सकता है उनके बच्चे के लिए अगर वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं कि इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्योंकि डॉक्टर आई थिंक काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है बच्चे के विकास में। देखिए, माता पिता को सबसे पहले समाज क्या कहेगा इस मानसिकता से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि जिसको उन्होंने पैदा किया है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्लड रिलेशन है, ब्लड आप ही का उसके साथ है। तो आप उस बच्चे के लिए अपने भाव, अपने प्यार, अपनापन डेवलप कीजिए। समाज अपनी जगह मायने रखता है पर वो सेकेंडरी। मनोवैज्ञानिक से इसलिए मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि मन की ताकत और शरीर की ताकत, दे आर डिफरेंट थिंग्स, 2 अलग अलग चीजें हैं। बच्चे के अंदर अगर मान के चलिए मानसिक विकास कम है तो मानसिक डॉक्टर से मिलें, शारीरिक विकास कम है तो शारीरिक डॉक्टर से मिलें। लेकिन ऐसा मेरा अनुभव है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। बिल्कुल, आप देखिए, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसे मेरे दादाजी वगैरह बोला करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक स्वस्थ मन के साथ जुड़ा हुआ शरीर 110% सक्सेस करा सकता है। बिल्कुल, मन को ताकतवर बनाए। शरीर एक तरह से गाड़ी का बाहर का ढांचा है और मन गाड़ी का इंजन है। अगर इंजन मजबूत हो तो हर गाड़ी रेस जीत सकती है, आपका हर बच्चा सक्सेस हो सकता है। ऐसा एक भी नहीं है कि सक्सेस ना हो। कई बार ऐसे बच्चे जो हैं उनका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं होता है और कई चीज़ें हैं वो पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने हमउम्र लोगों के साथ जितना खुलकर हम बात कर सकते हैं उतना बड़ों के साथ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को किस तरह से डिप्रेशन से निकाला जा सकता है? डिप्रेशन से निकालने के लिए, डिप्रेशन वर्ड में ही डिप्रेस है, वो दबाना, प्रेस करना। बिल्कुल। तो माता पिता, स्कूल के टीचर, इन लोगों को देखना चाहिए कि बच्चे की खूबियां डेवलप हो रही हैं या डाउन हो रही हैं। क्योंकि पहले बच्चा जब वो स्कूल से नहीं जुड़ा था, फ्रेंड सर्कल से नहीं जुड़ा था, तब वो ज़्यादा चंचल था, खुश रहता था। लेकिन जैसे ही बच्चों के साथ जुड़ा, कहीं वो अपने आप को डाउन तो फील नहीं कर रहा, कहीं वो डिप्रेशन में शिकार तो नहीं हो रहा। इस तरह के बच्चों के कुछ सिम्टम्स को देख के, उनके व्यवहार में परिवर्तन को देख के, उनका चिड़चिड़ापन देख के तुरंत ही माता पिता को अलर्ट होना चाहिए कि हमें किसी मनोवैज्ञानिक से जुड़ना है, क्योंकि मन का ट्रीटमेंट मनोवैज्ञानिक कर सकता है जी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन के बच्चे के साथ बैठ के बच्चे के साथ उसकी सारी खूबियों पर डिस्कशन किया जाता है जी। जबकि माता पिता या टीचर कमियों पर डिस्कशन करता है। दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो हम लोग जब खूबियों पर डिस्कस करते हैं तो बच्चे का फोकस कमियों से हटके खूबियों पर आता है। जब हर किसी से, ये बच्चों की बात नहीं है, आजकल आप किसी से भी उसकी खूबियों की चर्चा करें, आप सुंदर दिख रहे हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। ऑब्वियसली। तो इस तरह से धीरे धीरे मोल्ड करके काउंसलिंग सेशंस प्लान किए जाते हैं जी। बच्चे की खूबियों को निखारा जाता है जी। चीज़ें डिस्कस तब होती हैं जी। काउंसलिंग की आपने बात की, क्या इस तरह के प्रशिक्षण स्कूलों में दिए जाते हैं और बच्चों में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है अगर इस तरह के सेशंस वहाँ पे लिए जाते हैं तो? जी हाँ, आज के समय में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। हर केंद्रीय विद्यालय में एक साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, हर केंद्रीय विद्यालय में। तो सरकार इस चीज़ पे काम कर रही है। बच्चों के साथ जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि अगर बच्चे के साथ एक मनोवैज्ञानिक, एक अच्छा दोस्त, एक दिल की बातचीत करने वाला, उसकी खूबियों पे डिस्कस करने वाला मिल जाए तो डेफिनेटली वन डे विल बी अ डे, उनका 100% सक्सेस होता है जी बच्चा। आपने बहुत सारे केसेस जो हैं वो देखे होंगे और मनोवैज्ञानिक हैं आप, तो मनस्थिति कैसी रहती है दिव्यांग जनों की? कोई स्पेशल केस जो आप डिस्कस करना चाहें? हाँ,
एक मेरे पास एक बच्चा था, तो वो अपने आप को माता पिता के नज़रिए से देखता था जी, है ना। उसके अंदर खूबियाँ बहुत थी, उसके अंदर ड्राइंग का टैलेंट था। वो ड्राइंग इतनी अच्छी करता था कि सारे स्कूल, 9th क्लास का बच्चा था वो जी, बहुत अच्छी ड्राइंग करता था। लेकिन जब भी वो घर में रहता था तो हमेशा माता पिता कहते थे तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम अपने छोटे भाई का ध्यान नहीं रखते हो, तुम उसको चिड़चिड़ा करते हो, समथिंग लाइक दैट जी जी। तो बच्चा जब मेरे पास बैठा तो पहले तो वो चुप रहा। उसने सोचा कि अगर मैं इन्हें बता दूंगा तो ये मम्मी पापा को बता देंगे और मम्मी पापा फिर घर में वो क्लास लेंगे तो इस वजह से बच्चे को पहले कॉन्फिडेंस में लिया। मैंने कहा आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो उसने मुझसे डिस्कस करना चालू किया, ऐसा ऐसा। मैंने एक चीज़ देखी, बच्चा पूरे टाइम माता पिता के सपनों को अपने ऊपर ढो रहा था। बिल्कुल, माता पिता कैसे खुश होंगे उस पर काम कर रहा था, खुद खुश कैसे होगा इस पे काम नहीं कर रहा था। तो इन सब चीज़ों पर धीरे धीरे काउंसलिंग सेशंस हुए। मैंने उसे बताया कि बेटा देखो, माता पिता खुश होंगे जब आप खुश होगे। बिल्कुल, आप अपने अच्छी चीज़ों पर ध्यान दो, आप अपने अच्छे सपनों पर ध्यान दो। धीरे धीरे बच्चा इम्प्रूव हुआ और आज बहुत अच्छी रैंक लेके और एक क्रिकेट टीम है वहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी। बहुत खूब। तो हम देखते हैं कि मीडिया भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा करता है। पेरेंट्स के साथ साथ चाहे मीडिया की बात की जाए, चाहे स्कूल्स की बात की जाए, अगर आप चाहें कि इसमें सुधार किया जाए, इन ऐसे बच्चों को और आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, तो किस तरह के परिवर्तन लाए जा सकते हैं? मेरा सोचना जो है वो ये है कि किसी भी बच्चे की कमियों को दूर करने से बच्चा कभी इंटेलिजेंट नहीं होता जी। बच्चे की खूबियों को निखारा जाए तो 100% बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है जी। इस सेंटेंस में सारी चीज छुपी हुई है। यदि मीडिया कमियों पर डिस्कशन करने की जगह खूबियों पर डिस्कशन करे, एडवर्टाइजमेंट, कुछ मूवीज बनती हैं, ऐसा नहीं है, मैरी कॉम है और भी ऐसी मोटिवेशनल मूवीज हैं। अगर इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित किया जाए, माता पिता के लिए अवेयरनेस कि आपके पास AK-47 है, बस आप नहीं चला पा रहे जी। बात तो ये है ना, क्योंकि आपके बच्चे के अंदर क्वालिटी है। जब वो मिल्खा सिंह को दौड़ता हुआ देखते हैं या किसी दिव्यांग बच्चे को गोल्ड मेडल प्राप्त करते हुए देखते हैं तो कहते हैं देखो हमारा बच्चा भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन उस फिल्म के पीछे की पूरी हिस्ट्री जो है बिल्कुल वो आपने प्ले नहीं की है। तो चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो या मूवीज़ हों, इसमें ज़्यादातर फोकस मेरे हिसाब से खूबियों पर हो तो 100% बच्चा सुधरेगा। बच्चे के साथ साथ माँ बाप सुधरेंगे, माँ बाप से फिर समाज सुधरेगा, सब सुधरता चला जाएगा जी। मानसिकता की बात की जाए तो इस पे तो काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है और जो साथ में रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अहम रोल इसमें प्ले करते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि जो बंदर है वो उड़ नहीं सकता है, चिड़िया है वो तैर नहीं सकती है, लेकिन ये जो हमारे दिव्यांगजन हैं इनमें एक स्पेशल एबिलिटी रहती है कि अगर उनमें एक चीज़ की कमी है तो भगवान ने दूसरी क्षमता उसकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दी है। तो इसका रीज़न क्या रहता है अगर आपसे पूछें हम? तो देखिए, हमारी बॉडी ब्रेन से पूरा ऑपरेट होती है जी। ये मेडिकल पार्ट में पूरा अच्छे तरीके से बताया गया है ब्रेन की एनाटॉमी में जी, कि हमारे ब्रेन का सारा पार्ट पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है जी, है ना। जैसे अगर पैर पे चींटी चल रही है तो हमारे ब्रेन के द्वारा संकेत भेजा जाता है कि चींटी हटाइए। ठीक इसी तरीके से बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसको देखना जरूरी है। दूसरी बात, अगर बच्चे की क्वालिटी आपको समझ में आ जाए तो फिर हमें उस पर काम करना है, उस पर चीज़ों को निखारना है। अदरवाइज बच्चा चिंता, घबराहट, इन सब चीज़ों में जाएगा और फिर हम ही परेशान होंगे, समाज परेशान जी। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने बात की थी कि दया, तिरस्कार, इस तरह के वर्ड यूज़ किए थे। तो ये जो दया है या संवेदना है, हम दो शब्द यूज़ करते हैं, तो इनमें कितना फ़र्क है दया और संवेदना में? क्योंकि हम कई बार देखते हैं तो एक लाचारी सी अपने अंदर से जाहिर करते हैं। कितना सही है ये और कितना गलत है? देखिए, दया और संवेदना, दया आउटसाइड से क्रिएट होती है। जब हम किसी की आउटसाइड पर्सनैलिटी को देखते हैं तो हमें दया आती है। संवेदना इनसाइड होती है, बिल्कुल, है ना। दोनों में डिफरेंस रहता है कि एक तरफ आप बाहर देख रहे हैं, एक तरफ अंदर से देख रहे हैं। यदि किसी भी चीज़ को बाहर से देख के जब आप काम कर रहे हैं तो आप उसकी लाचारी को देखेंगे, उसकी कमजोरी को देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। और अब आप अंदर से संवेदनाएं पैदा हो रही हैं तो आपके अंदर एक अच्छा एहसास है, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, आप किसी के लिए बढ़िया सोच रहे हैं, ये संवेदना के अंतर्गत। तो दया करने की जगह संवेदनाएं पैदा हों तो डेफिनेटली हर चीज़ सही हो सकती है जी।
देखते हैं हम कि आक्रोश के शिकार हर कोई हो जाता है, गुस्सा सब में जल्दी आ रहा है। पहले की जनरेशन को देखें, अब की जनरेशन को देखें तो शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या ये जो दिव्यांगजन हैं इनको भी देखा जाता है, इनमें भी आक्रोश रहता है? अगर रहता है तो किस तरह से जाहिर करते हैं? दिव्यांग जो बच्चे हैं वो दो तरीके से अपने आक्रोश को करते हैं जी। एक या तो नेगेटिव वे में लेके जाएंगे या पॉजिटिव वे में, क्योंकि इनकी जिस तरह से परवरिश हुई है इनका गुस्सा उस तरह से डाइवर्ट होता है जी। यदि नेगेटिव वे में गया तो फिर ये सर्वनाश की तरफ चले जाते हैं, खुद का भी अहित करते हैं, खुद को डिमोरलाइज करके और एक नेगेटिव मानसिकता से जाते हैं। और यदि यही एक अच्छे गुरु के जरिए गुरु अगर शिष्य को पहचान ले और शिष्य गुरु को पहचान ले तो वो दिव्यांग वर्ड बोला गया है, एक्चुअल में वो है ही नहीं, स्पेशल कैटेगरी है, तो अर्जुन बनने में देर नहीं लगेगी। तो गुस्से को बाहर निकालने के लिए ये लोग दो तरीके से होते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा देखना। अगर कंट्रोल करना हो तो किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि उतनी इजीली हम इनको समझा सकते हैं, किस तरह से इनको समझाया जाए ताकि इनका आक्रोश जो है वो ज़्यादा हावी ना हो सामने वाले के ऊपर? मेरा ऐसा सोचना है कि हम किसी को समझाते हैं, वहीं से हमारे अंदर पैदा हो जाता है कि आई एम राइट, मेरे पास नॉलेज है, इसे कम नॉलेज है, इसलिए इसे समझाना है। तो जो समझा रहा है उसे पहले ये समझना होगा कि समझाना कम, समझना ज़्यादा है जी, है ना? क्योंकि जब आप समझाते हैं तो आप अथॉरिटी पर्सन बन के बात करते हैं जी। और जब आप किसी को समझते हैं तो फ्रेंड सर्कल के तरीके से बात होती है। हम अगर किसी भी रिश्ते में ले जाए, दिव्यांग के साथ जो चर्चाएं हैं वो तो इट्स ओके, हम अगर सामने वाले को समझना शुरू कर दें, आप देखिए आधे से ज़्यादा चीज़ें तो वैसे ही सॉल्व होने लगती हैं। हाँ, बहुत ज़रूरी है कि एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रहे तो वो खुलकर अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम सामने वाले के साथ डिस्कस कर सकता है। जी, हर बच्चे के अंदर सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, सप्रेस करके हम सब लोग दबा देते हैं। यदि हम समझने लगेंगे तो वो क्षमता डेवलप होने लगती है अपने आप में। तो ये आम बच्चों के साथ भी यही है कि उनके साथ भी हम इस तरह से उनको दबाने की कोशिश ना करें, उनके हुनर को अपने आप निखरने दें। मैंने अभी लाइन बोली ना, बच्चे की कमी कमजोरी को दूर करने से बच्चा इंटेलिजेंट नहीं बनता है, बच्चे की खूबियों को निखारा जाए 100% बच्चा इंटेलिजेंट बनता है जी। ये जो मानसिकता है, हम शुरुआत से ही मानसिकता की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित है या वैश्विक स्तर पर इसने वैसे ही अपना रूप विकराल लिया हुआ है? ये विकरालता बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन जब इस पे काम हो रहा है तो जिन जिन देशों में काम हो रहा है वहाँ पर बहुत अच्छा आउटकम आ रहा है जी। जहाँ चीज़ों को नज़रअंदाज करके फॉरग्राउंड लिया जा रहा है वहाँ चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो इक्वली है, जितनी अवेयरनेस होगी उतनी चीज़ें सुधरेंगी जी। तो अगर एज की बात करें, एज के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है। कहते हैं जब तक मृत्यु नहीं आती है इंसान सीखता ही रहता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो किस तरह से प्रोग्रेस देखते हैं ये जो दिव्यांगजन हैं इनमें आप? प्रोग्रेस के बहुत सारे स्टेप हैं जी। जो शैशव काल होता है बच्चे का, वहाँ से बच्चे को कुछ नहीं पता होता है, वहाँ से उसका खुद का इंट्रोडक्शन खुद से होता है। सबसे ज़्यादा सुधार की ज़रूरत वहाँ है जी। है ना? उसके जब वो स्कूल में जाता है तब उसको जो उसने सोच रखा था उस पर मोहर लग जाती है कि यू आर दिस जी। वहाँ से उसका डेवलपमेंट या सुधार या डाउनफॉल शुरू होता है। तो इन सारे स्टेजों पे हमें ध्यान रखना होता है बच्चे का कि हर एक स्टेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है जी। माँ बाप की ख़ास तौर से चिंता, आपने थोड़ी बहुत चिंताओं की तो बात की, आफ्टर मैरिज या फिर उनका फ्यूचर कितना सिक्योर है जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाएंगे, उसके प्रति किस तरह की सोच रहती है? या बच्चा जो है जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी? किस तरह के केसेस आए हैं आपके पास या क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैडम, ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड बात है, मैरिज, बुढ़ापे का सहारा, ये फ्यूचर ओरिएंटेड बात। भविष्य के सपने देखने से अच्छा माता पिता को वर्तमान सुधारना चाहिए जी। जितने भी लोग फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर देखकर वर्तमान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जिस बच्चे का डेवलपमेंट आपको आज करना है वो भविष्य में हमारा अच्छा होगा या नहीं, उस वजह से आज की स्थिति को बिगाड़ देना कहाँ की अक्लमंदी है जी। तो माता पिता को ये सोचना मेरे ख्याल से कि बुढ़ापे का सहारा होगा या नहीं, इसकी शादी कैसी होगी या नहीं होगी, इसकी मैरिज लाइफ कैसी होगी या नहीं होगी, ये होगी, फ्यूचर है जी। मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर जिसे देख के हम वर्तमान खराब कर रहे हैं अपने बच्चे का, फ्यूचर जब आपके पास आएगा तो वर्तमान बन के ही आएगा। बिल्कुल। और वर्तमान बिगाड़ने की आपको हैबिट पड़ चुकी है,
बच्चे को डील किया ना बचपन से लेके स्कूल लाइफ और सब जगह, तुम ऐसे तुम ऐसे तुम ऐसे, तो वर्तमान बिगाड़ने की आदत पड़ चुकी है। फ्यूचर के सपने देख रहे हैं, फ्यूचर आपके पास वर्तमान बन के आएगा, वर्तमान बिगाड़ने की वजह से आप फ्यूचर भी बिगाड़ लेंगे, वर्तमान भी बिगाड़ लेंगे। तो केवल दिव्यांग बच्चों के साथ जितना प्यार, जितना अपनापन, जितनी सहानुभूति अपने साथ किए जाना, तो आप विश्वास मानिए उनके अंदर अपने आप क्षमता दी हुई है, यूनिवर्स ने दी है ना क्षमता। इतिहास उठा के देखिए, आप आज गूगल करेंगे ना, इतनी बड़ी लिस्ट निकल आएगी कि आप भी याद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। उनके अंदर कैसे डेवलप हुआ जी। वर्तमान, तो प्रेजेंट ओरिएंटेड होना है माता पिता को, प्रेजेंट ओरिएंटेड होना है समाज को, प्रेजेंट ओरिएंटेड होना है टीचर को, गुरु को। फिर देखिए वर्तमान से भविष्य बनता है, भविष्य क्यों नहीं अच्छा बनेगा। बिल्कुल। हम अक्सर देखते हैं भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है कि नोकझोंक चली ही रहती है। जी। और अगर हमारे स्पेशल चाइल्ड अगर है हमारे पास और भाई या बहन है साथ में, उनका किस तरह का रिलेशन रहता है? आपने किस तरह के केसेस देखे? भाई बहनों के बीच में ये छोटी मोटी नोकझोंक तो हर जगह चलती है, हर घर में चलती है ना, और होना भी चाहिए क्योंकि यहीं से लर्निंग डेवलप होती है बच्चों की, सीखना भी चाहिए। पर माता पिता को ये ध्यान रखना है कि ये जो नोकझोंक हो रही है, जो छोटा भाई और बड़े भाई के बीच में लड़ाई हो रही है, ये पॉजिटिव वे में, हेल्दी वे में हो। जहाँ छोटा व्यक्ति, छोटा भाई जो है वो गलत हो, माता पिता को तुरंत रोकना चाहिए कि आप बड़े से ऐसे बात नहीं करेंगे जी। अगर आप रिपीटेडली पोलाइट होके, सॉफ्ट होके, प्यार से समझाएंगे, छोटा 100% सीखेगा। और अगर बड़ा भाई है दिव्यांग, तो उसको सिर्फ ये बताना है कि बेटा आप बड़े हो, थोड़ा सा समझो, और आप भी गलत नहीं हो, वो भी गलत नहीं है, दोनों लोग मिलके सुधारो। और तीसरा रास्ता ये बनता है कि आप इंटरफेयर ही ना करें, दोनों लड़ झगड़ के एक दूसरे के साथ प्यार से जो ताना बाना बुनेंगे ना, वो इतना स्ट्रांग होगा कि मैं बता नहीं सकता जी। हम इस क्षेत्र में एक एबलिज्म शब्द सुनते हैं, समर्थवाद शब्द सुनते हैं, जो कि इसी कैटेगरी को बताता है, चिन्हित करता है। अगर इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि सोच तो आपने बता दी कि परिवार से होती है, क्या ये जन्मजात भी है कि आसपास के उसका परिवेश का असर तो पड़ता ही है, लेकिन क्या जन्मजात भी पॉसिबल है कि वो सोच पहले से ही लेकर आ रहे हैं लोग? हाँ, ज़्यादातर हर व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जी रहा है, तो पहले से जो हमारे साथ हुई है घटना, उसी के बेस पे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आज थोड़ा सा दृष्टिकोण चेंज करने की ज़रूरत है जी। आप सोचिए, एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा जी। एक बकेट है ना, एक बाल्टी है जिसके अंदर हम पानी भरें, और सोचिए उसमें बहुत सारे होल हैं, बहुत सारे छेद हैं, पूरी ज़िंदगी लग जाएगी लेकिन बाल्टी कभी नहीं भरेगी जी। दिव्यांग बच्चों को जो ये होल हैं, ये हम माता पिता पूर्वाग्रह के जरिए, जो पास्ट आपने बोला पीछे का जो अनुभव है, उससे ये उस बच्चे के अंदर होल करते जाते हैं और फिर उसी बच्चे के व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करते हैं जी। पूर्वाग्रह से वो होल करना बंद करें, जो भी सोच हो नई हो, आज से हो। मैंने एक लाइन बोली ना, आपके पास AK-47 आया, आप चला नहीं पा रहे हैं, आपके पास BMW है, आप चला नहीं पा रहे हैं। गलती बच्चे की कम, माली की ज़्यादा है, क्योंकि पौधा डेवलप नहीं हो रहा ना जी। बिल्कुल। और भी कोई केस है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जिससे उनको कुछ सीखने को मिले? क्योंकि केसेस आपके पास तो बहुत से आए होंगे, और माँ बाप सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा हुआ है, हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा हुआ है। उनको नहीं पता कि समाज में कितने सारे लोग हैं और किस मुकाम तक पहुँच चुके हैं। तो ऐसा कोई केस जिससे उनको मोटिवेशन मिले और उनकी सोच में थोड़ा परिवर्तन आए? जी देखिए, माता पिता को सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि ये बच्चा माँ का और पिता का नहीं है, ये दोनों का है। तो दोनों को सोचना पड़ेगा इस विषय में कि हमें अपने बच्चे को कैसे डेवलप करना है। मेरे पास एक बच्चा था जो सिर्फ इस दिव्यांग था, इट्स ओके, उसे यूनिक क्वालिटी दी थी यूनिवर्स ने, वो माता पिता नहीं पहचान पाए। तो माता पिता दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते थे, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, ससुराल वाले, मायके वाले, ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जी। बच्चा ये चीज़ बचपन से समझ रहा था कि मेरी वजह से ये लोग आपस में लड़ते हैं, मेरी वजह से ये माँ को नीचा देखना पड़ता है, मेरी वजह से पिता फ्रस्ट्रेशन माँ पे निकालता है। इस तरह से बच्चे ने अपने आप को माँ बाप की नज़र से दूर करना शुरू किया। जब बच्चा मेरे पास आया था, उस समय उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी थी। वो कहता था कि मैं माता पिता के पास जाते ही आत्महत्या के विचार आने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों मुझे पॉइंट आउट करके बात करते हैं जी। बहुत सारी सफ़र किया उसने, बच्चे ने बहुत सारी चीज़ें। मैंने उस बच्चे को समझाया, मैंने कहा देखो बेटा, माता पिता को तुम प्यार करते हो? कहते हाँ। बहुत ज़्यादा करते हो? सबसे ज़्यादा। क्या कर सकते हो माता पिता के लिए? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा वेरी गुड, अगर सब कुछ कर सकते हो तो इनको खुश करो। क्या बात। देखिए वही चीज़ है ना, माता पिता, समझिए ऐसा कोई दुनिया में बच्चा नहीं है जो माता पिता को खुश नहीं करना चाहता, लेकिन माता पिता खुश होना नहीं चाहते।
प्रॉब्लम ये ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को मैंने बोला चाहते हो ना कि हाँ, तो मैंने कहा क्या कर सकते हो, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने कहा यार तो एक काम करना, 8 घंटे पढ़ने की जगह पे किसी तरीके से 6 घंटे पढ़ना शुरू करो आप जी। तो उसने कहा ठीक है, 6 घंटे नहीं हो रहा क्योंकि कलेश घर में ज़्यादा था। मैंने कहा 1 घंटे। तो बच्चे को उसी के अंदर की चीज़ों को, जो कि इमोशनल था, फीलिंग्स थी, पॉजिटिविटी थी, प्यार था, उसी को बूस्ट करना शुरू किया। आज वो बच्चा मुंबई में एक क्रिकेट टीम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो दिव्यांग लोगों की क्रिकेट टीम। क्या बात है। तो ये जो आत्मग्लानि है उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती है और बच्चे की प्रोग्रेस को काफ़ी हद तक ये रोकती है। ऐसे बच्चे अपने आप पर तो वर्क करते ही हैं, लेकिन ज़रूरी है कि समाज भी उनको सपोर्ट दे, और वही संवेदना होनी चाहिए, करुणा या दया की भावना नहीं होनी चाहिए। पूरे समाज को या जो पेरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो किस तरह से हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनकी हेल्प करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि उनका जो हुनर है और निखर कर सामने आए, क्योंकि जो काम हम नहीं कर सकते कई बार उससे भी बेटर वो सारा काम कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सभी से यही मैसेज देना चाहूँगा, ये बोलना चाहूँगा और बोलने के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि आप विश्वास मानिए, सामान्य बच्चे से असाधारण क्षमताएं आपके बच्चे में हैं। प्लीज़ उस बच्चे की भावना को समझने की कोशिश कीजिए, उसके एहसास को समझने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, आप यहाँ से मत सोचिए बच्चे के बारे में, यहाँ से सोचिए। आप देखेंगे कि आप खुद से ताकतवर फील करेंगे, आप खुद से महसूस करेंगे कि मुझे अपने बच्चे को बहुत ऊंचाई पे पहुँचाना है। दुनिया की नज़र से मत देखिए, प्लीज़ मत देखिए, क्योंकि जो चश्मा आप लगाएंगे उससे आप बच्चे को देखेंगे गलत। बच्चा जो है वो देखिए। मैं आपको बता नहीं सकता इतने सालों के अनुभव पे कि जिस बच्चे को आपने प्यार दिया वो बच्चा आपका नाम रोशन कर देगा, और जिस बच्चे को आपने फटकार दी आपने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि ये बच्चा डाउन जाएगा। जी, सारा खेल आपके हाथ में। जी, जो स्पेशल हमारे चाइल्ड हैं, देखा जाता है कि वो हृदय से काफ़ी कोमल रहते हैं, बहुत संवेदनशील रहते हैं, और आपकी छोटी सी बात का भी उन पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। तो ये जो बच्चे का चाइल्डहुड है, जब बच्चा शैशवावस्था से ऊपर आता है, तो वो कितनी क्रूशियल स्टेज है। माँ बाप अगर उस समय बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है उस बच्चे को? बहुत ज़्यादा। जब बच्चा बचपन से थोड़ा सा ऊपर आता है, ये 7th 8th और 9th क्लास का टाइम होता है। अगर आप एजुकेशन में भी देखें तो 8th 9th 10th एक बहुत बेस बनाने के लिए होता है। तो 8th 9th 10th के बच्चे को अपनी पहचान बनाने का सबसे पहले मानसिकता होती है, इस वाले जद्दोजहद में वो जूझ रहा है। दूसरा, हार्मोनल चेंजेस होते हैं एज के अकॉर्डिंग, वो शारीरिक परिवर्तन से भी जूझ रहा है। तीसरा, आपके आसपास के वातावरण में जो उसे अस्वीकार किया जा रहा है वो उससे जूझ रहा है। तो इन 3 तरह से बच्चा जब जूझता है तो जो उसकी कमियां हैं वो उस पर फोकस करने लगता है। जी। तो इस विकास के टाइम पे बच्चे को के माता पिता को, टीचर को समझना होगा इन जगहों पे वर्क करने की जरूरत है। डॉक्टर संजय सक्सेना, आप कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अपने तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब अपने तमाम दर्शकों से भी चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।